जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी का इंट्रोडक्शन। उसमें हम पॉलिटिकल फैक्ट्स पढ़ रहे थे। इससे पहले मैं आपको हिस्ट्रिकल फैक्ट्स और राज्य की चीज़ें करा चुका हूँ। इस क्लास को करने से पहले आप जो है जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें प्रॉपर गाइडेंस दी गई है आपको कैसे जीएस को पढ़ना चाहिए। ओके, तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी एग्ज़ाम के लिए। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए, ठीक है। तो देखिए, हम देखेंगे इसमें पॉलिटिकल फैक्ट्स, और इसमें मैंने नोट्स को इस तरीके से बनाया हुआ है जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। ओके, अगर आपको पीछे से कुछ साउंड आ रहा है, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वरना सिलेबस नहीं हो पाएगा और मैं आधी अधूरी चीज़ें देना नहीं चाहता, ठीक है। जितना कराऊँगा पूरा कराने की कोशिश करूँगा जितनी मेरी नॉलेज में होगा। ओके, तो देखो हम बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो देखो पॉलिटिकल फैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा ना, तो इसको याद रखना है। इसमें बहुत ही लिमिटेड फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो बोले यूपी में जोन कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 जोन हैं। ओके, वो बोले डिवीज़न कितने हैं, डिवीज़न 18 हैं और ज़िले 75। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पॉलिटिकल फैक्ट्स में। ओके, अच्छे से बोले डिवीज़न कितने हैं 18, ज़िले 75 और जोन 3 जोन हैं। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या गिवन है। तो देखिए, यूपी के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है यूपी का कौन सा जिला एनसीआर में शामिल है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन में इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा। ओके, तो आपको ना ये सारे याद रखने हैं, ये आपको ना ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि कौन से ज़िले एनसीआर में लगते हैं कौन से नहीं। ऑप्शन में यही दे सकता है, 4 दे देगा, 1 नहीं, तो आप समझ गए होंगे। तो आपको जो याद रखना है, आप देखो जो एनसीआर के बच्चे हैं जो दिल्ली नोएडा में, उनको तो पता ही आसपास के ज़िले थोड़े दूर के हैं उनको तो सारे ही याद करने होंगे। जो गाजियाबाद रहते हैं नोएडा, तो उनको तो ऑलमोस्ट पता ही है, बट वो क्या याद रखेंगे, ये शामली और बागपत, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो कितने हैं, 8 ज़िले हैं। तो देखो, एक गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये आपका हापुड़ हो गया, ये बुलंदशहर हो गया, ये शामली है, ये बागपत, ये मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 ज़िले हो गए। आपको ये अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन ही बता देता हूँ, वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा जिला एनसीआर से नहीं लगता है, कहते हैं नॉर्थ कैपिटल रीजन में नहीं लगता है या लगता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये बागपत है ना, ये और शामली, ये मैंने इसलिए किया आप, क्योंकि ऐसा लगता है ये बागपत शामली नहीं लगते एनसीआर में, बट वो लगते हैं, समझ रहे हो। बाकी आपको याद रखने 8 जिले लगते हैं। और ये जो नीचे दे रखे हैं, ये आपको मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, ये प्रस्तावित हैं, यानी कि इनका प्रस्ताव भेजा जा चुका है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये भी एनसीआर में लगेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से समझोगे। प्रस्तावित पूछे तो ये हैं, अगर पूछे कौन सा लगता है तो ये है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो नीचे हैं ये प्रस्तावित हैं, ओके, आने वाले टाइम में होंगे। तो ये भी टॉपिक, मतलब ये भी हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो इसमें कुछ भी हिंदी लिखने में मिस्टेक हो, इंग्लिश में, उसमें आपको ज़्यादा जोर मत डालना दिमाग पर, पढ़ाई से मतलब रखिए, ठीक है। कि मेरा प्रयास आपको पूरा कंटेंट देने का जितना मेरी नॉलेज में है, कुछ मैं प्रयास करूँ, कुछ आप करना, ठीक है। तो एक आता है, यूपी में द्विसदनात्मक विधानमंडल की शुरुआत कब से हुई। द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब जानते हो, जिसमें 2 सदन हो। 2 सदन का मतलब जैसे पार्लियामेंट क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा, और यूपी में क्या हो जाएगा, वही विधानसभा, तो विधान परिषद। यानी कि इन दोनों की शुरुआत कब से हुई, द्विसदन हो गए ना, एक सदन ये रहा, एक सदन ये रहा। तो कब से शुरुआत हुई, वो आपकी 1937, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे होगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा और जूम कर देते हैं हम।
ये देखिए यहाँ पर दे रखा है लोकसभा की कितनी सीटें हैं, यूपी में 80 हैं और राज्यसभा की 31। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत आसान है। ठीक है, आपके नोट्स भी ऐसे बनाइए, आपको रिवीजन होगा, डेली टू डेली रिवीजन करिए। ठीक है, लोकसभा की कितनी 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें यूपी में। और ये कह रहा है एट प्रेजेंट VS का मतलब विधानसभा। VS का मतलब आप ध्यान रखना, VS का मतलब यहाँ पर विधान सभा से है, समझ रहे हो। यू एट प्रेजेंट विधानसभा में यूपी का जो है 404 है और राज्यसभा के लिए 100 सीटें हैं। समझ आओ, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गए। कैसे आएंगे, बोले कि उत्तर लोकसभा के लिए यूपी से तक कितनी सीटें हैं, 80 बोलोगे, राज्यसभा के लिए 31 बोलोगे, विधानसभा के लिए 404। और 404 में ना ये ध्यान रखना एंग्लो इंडियन भी है एक, यानी कि क्या है, ये हैं 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन है। बट अब एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, तो ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पर ना फ्रॉम कैंसिल, अब तो उसे कैंसिल कर दिया एंग्लो इंडियन को, जो आपका गवर्नर मनोनीत करता है। ठीक है, और ऐसे ही आप राज्यसभा की देखिए, यहाँ पर दे रखी राज्यसभा की 100 सीटें। और कभी पूछे ये इतना आपको याद रखना है 4 क्वेश्चन। बट आपको थोड़ा डेप्थ में जानना चाहते तो ये भी आप याद रख सके। ये है सन 2000 तक 108 सीटें थीं, यानी कि यूपी में हम कहें, क्या कहें, यानी कि हम कह सकते 2000 सन था ना, तब तक 108 सीटें हुआ करती थी राज्यसभा विधान परिषद की। समझ रही, विधान परिषद है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ सारी चीज़ें क्या थी, आपको क्या क्या याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा की कितनी सीटें यूपी में, 80, राज्यसभा की 31, विधान, ये VS का मतलब है विधानसभा की 404, एक एंग्लो इंडियन है, तो एंग्लो इंडियन को हटा दिया, अब क्या आ जाएगा 403। तो ऑप्शन को आप देख लेना, 403 हुआ तो अब 403 टिक करेंगे, अगर ऑप्शन को पुराने हिसाब से चलते 404। और विधान VP का मतलब हो गया विधान परिषद, विधान परिषद की कितनी सीटें, 100 हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको मैंने याद रखने हैं और डिटेल में आप पढ़ सकते हो, मैंने लिख भी रखा है। 2000 तक 108 सीटें थी, यहाँ भी है 2000 तक 431 सीटें। ये आपको ऐसा नहीं, ये आपको याद नहीं रखना है, बट आपको ज़्यादा ही और डिटेल में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। मैन है ये एक लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की और विधान परिषद, ये 4। ठीक है, और ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने, डिटेल में आप पढ़ सकते हो। और भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, यूपी में द्विसदनात्मक 1937 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और देश में 6 राज्यों में है विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब क्या है, जहाँ पर विधान सभा भी है और विधान परिषद, वो देश के 6 राज्यों में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया, आपको जो याद रखना है कौन कौन से, वो 4 क्वेश्चन और एक आप इसको याद रखिए। इसको ना नहीं भी याद कर सकते तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है चीज़ें, अब ये है तो इसमें देखो क्या है, इसमें निकल के आ रहा है कि यूपी के 4 बड़े भाग, कोई पूछे यूपी के जो है 4 बड़े भाग कौन से हैं, तो देखो ये यूपी जो बटा हुआ है पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में, आपने पढ़ा है ना, पूरब पश्चिम, वही पूर्वांचल, पश्चिमांचल और एक मध्यांचल और एक बुंदेलखंड, बोलते हैं ना बुंदेलखंड रीजन, जिसमें झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन 4 बड़े भागों में बटा हुआ है। इस यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूपी किन किन भागों में बटा हुआ है, तो ऑप्शन में देगा किस में बटा हुआ है, किस में, तब ध्यान रखना, एक पूर्वांचल, एक पश्चिमांचल, एक मध्यांचल। ठीक हो गया ना। ऐसे आप देखो ईस्ट, वेस्ट और मिडल हो गया, और ये बुंदेलखंड रीजन जो आपको यूपी में नीचे दिखाई देता हो, जैसे अगर ये यूपी है पूरा तो इसमें इधर के एरिया को बुंदेलखंड रीजन बोलते हैं, तो ये है, याद रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये है, ये कह रहा है कि ये आपको देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लगा, ये तो आपको अच्छे से करना ही है, इसको मत भूल जाना। यूपी में एट प्रेजेंट 17वीं विधानसभा कार्यरत है, यानी कि अब तो इलेक्शन आपको पता है, इसके बाद 18वीं क्या हो जाएगी, विधानसभा हो जाएगी। बट अब की बात करें तो क्या है, 17वीं विधानसभा कार्यरत है, और इसी विधानसभा में सर्वाधिक महिला
हैं इसी विधानसभा में 42, यानी कि जो महिलाएं हैं अब तक की यूपी की विधानसभा में सर्वाधिक किस विधानसभा में, वो 17वीं विधानसभा में है जो अब खत्म होने वाली है, मतलब योगी सरकार की जो है, ठीक है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो इसमें बीजेपी को कितनी सीट थी, 342 सीटें मिली, ठीक है, और सपा को जो सेकंड नंबर पर 47, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, टोटल इसमें क्या याद रखना मेन, कि अब 17वीं विधानसभा है यूपी का, उसी में सर्वाधिक महिलाएं जो है 17वीं विधानसभा में रहीं। तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो किसी भी एग्जाम में वो ज़्यादा पूछता है, महिलाएं हुई, बच्चे हुए, इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 17वीं विधानसभा थी। अब जो आएगी पूछ सकता है कि कौन सी विधानसभा का कार्यकाल है, तो आप बोलोगे 18वीं, ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको अच्छे से नोट्स बनाते रहना है और समझते रहना, चीज़ों को रिवाइज भी कर लेना। अब ये है कि राष्ट्रपति शासन, यूपी में कोई बोले राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो आपको ध्यान रखना है 10 बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा है, यूपी में। और अब तक सर्वाधिक बार कब लगा, यानी कि सर्वाधिक बार आपको ध्यान रखना सन 2002 का जो कार्यकाल था ना, उस समय सर्वाधिक बार लगा। यानी कि अब बोलें कि यूपी में जो राष्ट्रपति शासन है सर्वाधिक बार जो किस कार्यकाल में होता है, ध्यान रखना सन 2002 के समय ज़्यादा लगा और 10 बार लग चुका है यूपी में, ठीक है। तो यहाँ से जो मुझे लगता है क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस समय लगा, कौन, तो आप ध्यान रखना सन 2002। सन 2011 की जनगणना, आपको पता अब तो जनगणना का भी डाटा नहीं आएगा वो, तो सन 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन आएंगे। तो कुल नगर की बात है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो आपका ग्रामीण परिवेश है उसमें यूपी जीके, तो उसमें क्वेश्चन बन सकता है, ओके, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ये कुल नगर कितने हैं, नगर की बात करेंगे अगर आप, तो 915 नगर हैं, 648 वैधानिक नगर हैं, ठीक है। तो ये आपको डाटा को याद रखना होगा, क्योंकि उसमें जो यूपी जी मतलब ग्रामीण परिवेश में 25 नंबर की आएगी, समझ रहे हो, तो उसमें ग्रामीण परिवेश, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने नगर हैं, 915 वैधानिक नगर 648। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है। अब ये है, हाँ, तो देखो, तो मैंने आपको क्या बताया, यूपी में डिवीज़न कितने हैं आपको पता, 18 डिवीज़न है टोटल, और 18वां डिवीज़न कौन सा है, वो है अलीगढ़, जिसका नाम क्या हो गया अब नया नाम, ये अलीगढ़ है, जिसको हरिगढ़ इसका नया नाम हो गया है, इसलिए मैंने हरिगढ़ लिख दिया, ठीक है। ये है 18वां डिवीज़न, पूछे तो क्या होगा, हरिगढ़ होगा, और टोटल कितने डिवीज़न, वो 18 होंगे, ठीक है। तो इसमें आता ही वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा, इसमें लार्जेस्ट पूछ लेता, लार्जेस्ट डिवीज़न कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा मंडल, ठीक है। लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा जो है कौन सा है, तो इसमें आता है ये, बड़े में 3 हैं, जिसमें कानपुर डिवीज़न, उसमें 6 ज़िले हैं, लखनऊ डिवीज़न में भी 6 ज़िले, मेरठ में भी, यानी कि ये 3 है ना, ये सबसे बड़ी डिवीज़न मारे हैं, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, यानी कि कितने डिवीज़न है, 18। 18वें नंबर का कौन सा है, अलीगढ़, और कौन सा सबसे बड़ा है, तो आप ध्यान रखना है कानपुर है, लखनऊ है और मेरठ, इन तीनों में 6-6 ज़िले आते हैं। तो आपको मेन ये याद रखना है, पूछ सकता है वो कि कानपुर में कितने ज़िले हैं मंडल में, ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब आपको ये सारे डाटा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब पूछे यूपी में जो है डेवलपमेंट, यानी कि विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, वो कितनी है, तो आपको याद रखना 28। ये आपको डेटा याद रखना होगा, बार बार आप पढ़ोगे ना डेली तो याद हो जाएगा। और ज़िले मैंने बताया था 75 ज़िले हैं, तहसील 350, ये आपको याद रखना, ये तो याद रखना ही पड़ेगा इसमें मैं, क्योंकि अगर नॉर्मल से यूपी जेके होता तो क्वेश्चन इतनी संभावना नहीं थी इस डाटा की, बट लेखपाल के लिए पढ़ो तो इम्पोर्टेंट है। क्या 75 ज़िले हैं, तहसील 350 हैं, और 28 क्या है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे विकास प्राधिकरण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे डेटा हैं आपको याद ही रखने पड़ेंगे। देखो, एक होता है नगर निगम, जहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आपको तो याद ही करना। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम जो कितने हैं, तो 17 नगर निगम हैं, जैसे 18 डिवीज़न हो गए, आपने अभी यहाँ पे पढ़ा डिवीज़न कितने हैं, वो 18 हैं, ऐसी नगर निगम कितने, 17, और 17वां नगर निगम क्या है, वो शाहजहाँपुर है, जैसे 18वां डिवीज़न क्या था, अलीगढ़ था, समझ गए, ये सारी चीज़ें थी।
अब आगे देखते हैं, अगर पूछे नगर निकाय, ये सारे डेटा आपको याद रखना है जितना आप याद कर सको, बट ये तो याद ही रखना, नगर निगम, डिवीज़न, ज़िले, तहसील, समझ रहे हो। अगर आप डिवीज़न पूछे तो बोलोगे आप कितने डिवीज़न, 18, 18वां कौन सा, अलीगढ़, ठीक है। नगर निगम की बात करोगे तो कितने, नगर निगम 17, 17 कौन सी, शाहजहाँपुर। जिलों की बात करोगे तो 75, तहसील की बात करोगे 350। तो आप ऐसे ऐसे मेमोराइज़ करते रहा करो, आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब ये देखिए, अगर बोले नगर निकाय पालिका परिषद तो 199, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये इसको मत देखिए 2T, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया था आपने याद करने के लिए, आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल देता हूँ बट इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये आप जितना याद कर लो आपके लिए फ़ायदा, जिस पर वेरी इंपॉर्टेंट हो तो करना ही है। नगर निकाय पालिका परिषद इसमें 199 हैं। नगर निकाय पंचायत की बात करें तो 438 हैं। जिला पंचायत ये 75, 75 जिले तो 75 जिला पंचायत, तो आप इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। विकास खंड जो ब्लॉक बोलते हैं 821 हैं। क्षेत्र पंचायत ये भी 821 हैं, तो आप इनको भी करेंगे। ये हो गया ना, ये क्षेत्र पंचायत भी आप अच्छे से करें, विकास खंड भी, ठीक है, ये 3। और आगे बात करते क्या है, अब बात करें कि नगर न्याय पंचायत कितनी है। न्याय पंचायत 8135 हैं। ग्राम पंचायत की बात हो, ग्राम पंचायत की ग्राम में परिवेश है, तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ग्राम पंचायत है 59,019, ठीक है। और इसमें जो आपको ये याद रखना है, मैंने क्या, महिलाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 33% इसमें जो दे रखा है ग्राम पंचायत में ऐसा है, या तो 33% या 1/3 रिजर्वेशन रहता है इनमें महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में। तो आपको ये डाटा ये वाला याद रखना पड़ेगा, आपको इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ये समझ रहे हो, इसको छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे देखो इसके बाद जो है ये टॉपिक हो जाता है हमारा ख़त्म। इसके बाद हम देखेंगे यूपी का जीके में इंट्रोडक्शन में ज्योग्राफिकल फैक्ट्स क्या हैं। आप बिल्कुल फैक्चुअल पढ़िए, आपको कहीं से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आप विश्वास करते हो तो। या आप ऐसा कर सकते हो, एटलीस्ट इनको तो पढ़ना ही है अच्छे से, यहाँ से बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, फिंगर टिप पर। जब आपको ये फिंगर टिप पर हो जाए बहुत अच्छे से पढ़ लो, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो कहीं से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा मेरे से ही आएगा, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें तो बहुत आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे, आप चीज़ें बहुत अच्छे से कैच कर लोगे। तो हम सारी चीज़ को जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या सारी चीज़ें थी, फिर ये टॉपिक होता ख़त्म, फिर नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। इसी में इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कहाँ कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना था, बहुत जल्दी देखो। सबसे पहले यूपी में मंडल 18वां मंडल कौन सा, अलीगढ़। 75 जिले, और जिला पंचायत की भी हमने नीचे देखा होगा तो वो भी 75 ही थे। जोन 3 हैं, ठीक है। और आपको ये याद रखना यूपी के जो 8 जिले आंसर में सर ने ये ऑप्शन में बदल के दे देता कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसमें गौतम बुद्ध, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर हैं। प्रस्तावित ये हैं, डी सदनात्मक 1937 से हुई, 6 राज्यों में हैं। ये सीटें आपको याद रखनी पड़ेंगी, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में कितनी है यूपी की, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। 4 कौन से भाग में बांटा आपको पता है, पूर्वांचल, एक पश्चिमांचल, मध्यांचल और ये बुंदेलखंड रीजन। यूपी में 70 विधानसभा कार्यरत है, तो ये पूछ सकता है सबसे ज़्यादा महिलाओं की सीट किस विधानसभा में, आपको ध्यान रखना 70 विधानसभा में जो अभी कार्यरत है, जो खत्म होने वाली है, ठीक है। और यूपी में सर्वाधिक यानी कि राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा, तो पूछे किस बार किस समय ज़्यादा लगा, सन 2002 के समय में जो विधानसभा थी उस समय ज़्यादा लगा। सन 2011 की जनगणना से आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। कुल नगर 915 हैं, वैधानिक नगर 648। और लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा डिवीज़न आपका क्या है, अलीगढ़ है। और सबसे बड़ा अगर डिवीज़न है, हम कहेंगे लार्जेस्ट जो डिवीज़न है उसमें आपको ध्यान, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इनमें 6 जिले आते हैं। ये आपको जिले याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्स्ट्रा बाद में पढ़ सकते हो, बट पहले आपको जिस कायदे की चीज़ उस पर जाइए, ठीक है। यूपी में डेवलपमेंट अथॉरिटी 28 हैं, जिला 75 हैं, तहसील 350 हैं। अरे यार ये क्या हो गया, 1 मिनट, हम कहाँ थे, यहाँ थी, हाँ हमने ये पढ़ लिया था। देखो जिला 75 हो गए, तहसील 350 हो गई, नगर निगम 17 शाहजहाँपुर, ठीक है। और मैंने इधर आपको बताया था ये जो
जिला पंचायत, देखो जिला कितने आपको पता है 75, तो जिला पंचायत भी 75 हो गई। तो ऐसे आपको नीचे भी याद रखना पड़ेगा, जैसे ये था ग्राम पंचायत 59,019, ये भी आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। बाकी इनमें से आपको सारी चीज़ें याद रखनी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में पूछ सकता है। वैसे तो मैं कहूँ नॉर्मल से आप नगर निगम याद रखते और ग्राम पंचायत रखते, काम चल जाता, बट इसमें तो ये भी पूछ सकता है। जो आप पढ़नी है आपको, मैंने सारी ही एक जगह कलेक्ट कर दिया, आपको इधर उधर दिमाग मारना ही नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो होती है ख़त्म, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट डाल देता हूँ अभी बिल्कुल, तो आप उसको कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।